अच्छी खबर है तमाम उन डेली वेजर्स के लिए, नीड बेस्ड जो एम्प्लॉइज थे उनके लिए, या फिर जो टेम्परेरी वर्क पे काम कर रहे थे या फिर एडहॉक पर थे। क्योंकि एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा की जानिब से एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पेश किया गया था। अब राजभवन की जानिब से एक ग्रीन सिग्नल जो है वो मिला है और इस सब चीज के ऊपर जो है वो देखा गया है। और ऐवान के अंदर जिस तरह से उन्होंने इस बात को रखा था कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। कई वक्त के से ये लोग जो है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे थे और इनकी एक जायज मांग थी और इसको पूरा किया जाना चाहिए था। और इस बात को उन्होंने जम्मू कश्मीर की इस कानून साज असेंबली के अंदर रखा था और ये उम्मीद लगाई थी कि इस को जो है इंसाफ इन लोगों को मिले। और आज अब ये खबर आ रही है कि राजभवन की जानिब से तकरीबन ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है और इन तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है। और वहीदुर रहमान परा ने जिस तरह से अपनी बात को रखा या फिर लोगों को यकीन दहानी इस बात की कराई थी वो अब साफ नजर आ रही है। और ऐसे में बात करूं, यहां पर सिर्फ डेली वेजर्स की ही बात उन्होंने नहीं की है, बल्कि नीड बेस के लिए या फिर जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनके लिए नहीं की है, बल्कि उन्होंने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसकी भी उन्होंने बात की थी। और उसके अलावा उन्होंने एक बिल दिया है कि जो 13 जुलाई को शहीद हुए थे योम शोहदा, उस हवाले से भी उन्होंने जो है वो बातचीत की जो है वो रखी थी, लेकिन उस पर भी जो है वो चल रही है और स्पीकर की जानिब से उस चीज को भी कबूला गया है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि राजभवन की जानिब से ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि वहीदुर रहमान परा की जानिब से जो बिल पेश किया गया था डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए और इन्हें मिनिमम वेजेस जो है वो दिए जाएं, उस हवाले से ये बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की उन्होंने बात की, इस जम्मू कश्मीर की अवामी जमात के जो रहनुमा हैं और कानून साज असेंबली में पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने कानून साज असेंबली के इजलास में एक निजी मेंबर बिल जम्मू कश्मीर अवामी अराजी में रिहायशियों के जायदाद के हकूक की बाकायदा हैसियत और तस्लीम बिल 2025 उन्होंने जो है वो मुतारिफ कराया था, ताकि जो लोग कई वक्त से यहां पर जम्मू कश्मीर के जंगलों में रहते हैं और भी यहां पर जो हमारी गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी है, इनके लिए खास तौर पर उन्होंने कहा था कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इसमें उन्होंने जो मौजूदा कानून साजी का मकसद इन रिहायशों को कानूनी हैसियत देना जो दिहाइयों से रियासती मलकियत वाली मुश्तरका और दिगर अराजी पर घरों में रिहाइश पजीर है। और साथ ही उन्होंने कहा कि गैर कानूनी रिहायशी तामीरात के देरीना मसले के हवाले से एक इंसान दोस्त और अमली नुक्ते नजर की जरूरत को तस्लीम करते हुए वहीदुर रहमान परा का यह बिल हजारों खानदानों को सुकूनत के हक की हिफाजत फराहम करने का इरादा रखता है, ताकि इनकी पनाह के हक में जमानत दी जा सके, जैसे कि आईन हिंद के आर्टिकल 21 में जो है वो बयान किया गया है। वहीदुर रहमान परा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आबादी दिहाइयों के दौरान शहरी कारी हिजरत और समाजी व इक्तिसादी तब्दीलियों की वजह से काफी हद तक बढ़ चुकी है। बहुत से लोग रियासती जो अराजी यानी जमीन पर बरसों से गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। ये बिल उनके हकूक को तस्लीम करने और बाकायदा साजी के लिए कानून फ्रेम वर्क फराहम करने के लिए एक बड़ा कदम है। साथ ही साथ इस बिल में तजवीज ये दी गई थी कि इन रिहायशों को मलकियत या मुंतकली के हकूक दिए जाए जो ऐसी जमीन पर 20 साल या इससे ज्यादा अरसे से मुसलसल कब्जे में है। और इसके अलावा बिल में रियासती अराजी काचराई जमीन हो या फिर मुश्तरका जमीन या फिर शामलाट जमीन हो, इस पर तामीरात को जम्मू कश्मीर में ज़राई इस्लाहत की एक्ट 1976 के मुताबिक बाकायदा बनाने की तजवीज दी गई। मजीद बड़ा बिल में इन जायदादों का इंदराज करने की तजवीज, ताकि रिहायशी बैंक कर्जों जैसे मालियाती खिदमात तक की रसाई जो है वो हासिल कर सके। और इसके अलावा वहीदुर रहमान परा ने जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में एक और बिल भी जो रखा था, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर माइनिंग को लेकर है। इसमें भी उन्होंने इस बात को रखा था कि यहां पर जो बड़ी बड़ी एलएनटीज हैं, क्रेन है, मशीनरीज है, जेसीबी है, इन पे जो है वो मुकम्मल बैन जो है वो लगना चाहिए। जो इलीगल माइनिंग यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर होती है, यहां के खजाने पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि बड़ा माफिया इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर पनप रहा है इस माइनिंग को लेकर पे, इस पे भी जो है वो कंट्रोल होना चाहिए।
फॉरेस्ट राइट एक्ट की जहां तक उन्होंने बात की, ताकि जो जितने भी गुज्जर बकरवाल तबके से लोग हैं, जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 20 साल या इससे ज्यादा का वक्त उन्हें हुआ है, उन्हें जो है यहां पर उनको बराबर कानूनी हक दिए जाए। जिस तरह जम्मू कश्मीर में कुछ साल पहले बुलडोजर भी चला था, कई सारे मकानों की तोड़फोड़ हुई, और इस तरह से इन सब चीजों को लेकर के आना, बात को रखना, अब लोगों ने इससे कहा है कि यह कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम भी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राजभवन से आज वहीदुर रहमान परा, जो आज सुबह से ही खबरों में बने हैं, उनकी तरफ से बिल लाया गया था जिसमें डेली वेजेस, नीड बेस्ड एम्प्लॉयज या फिर टेम्परेरी जो वर्कर्स हैं या फिर एडहॉक पर काम करने वाले लोग थे, उनके लिए अच्छी खबर थे, जो उन्होंने उनके हक में बात रखी थी, और कहीं न कहीं राजभवन से उनके उस हवाले से एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। वही 13 जुलाई की बात करें, जिस पर आईवान में भी जबरदस्त हंगामा हुआ था, उन्होंने कहा था कि यौम शोहदा की छुट्टी जो है जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। अब इसको भी स्पीकर की जानिब से आगे रखा गया है, लेकिन इस पर बात जो है वो आना बाकी है। क्या फैसला होगा, वो छुट्टी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो भी आप तक हम जरूर खबर पहुंचाएंगे, लेकिन बात को उन्होंने रखा हुआ है। और इस तरह से आगे क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नजर है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।